और अब खबरें तफसील से। एटीएस ने औरंगाबाद से गुज़िश्ता रोज 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया था। इन चारों मुश्तबा अफराद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। चारों को गुज़िश्ता रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों से तहवील में ले लिया गया था। बताया जा रहा है कि इन चारों अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हिरासत में लिए गए अफराद की शिनाख्त मुशाहिदुल इस्लाम उर्फ तारिक, मोहम्मद मोहसिन खान, तकी खान और काजी सरफराज के तौर पर की गई है। मुमरा से गिरफ्तार नौजवानों को भी औरंगाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। और वो बच्चा तो मेरी निगाह में बहुत ही इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम मतलब था उसका, और उसको उठा करके लेके चले गए। 1.5 साल पहले जो है उसकी शादी हुई, कपल थे बोल के दिया मैं। अभी उसको 6 महीने का बच्चा है उसको, और उसके बाद में उन्होंने लेके चले गए। 5 वक्त नमाजी और बहुत ही जो है वो थे बच्चा, बहुत ही मुत्तकी परहेज़गार था। वो लोग आकर के जिस तरह से बच्चे को लेके गए, इसकी वजह से जो है माहौल जो है यहाँ पे एक हराशा माहौल पैदा होगा। मुस्लिम मर्द और हिंदू औरत की शादी और उससे पैदा होने वाले बच्चे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शादी ना ही फसाद है और ना ही बातिल, लेकिन इससे पैदा होने वाला बच्चा जायज है और बाप के जायदाद में उस बच्चे का कानूनी हक है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट में वलीमा नामी लड़की और मोहम्मद इलियास ने अपने वालिद की जायदाद में हक हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि एक मुसलमान आदमी और उसकी हिंदू बीवी के दरमियान शादी से पैदा होने वाला बच्चा अपने वालिद की जायदाद में हिस्सा लेने का हकदार है। लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात कही है कि अगर बच्चा पैदा होता है तो बाप की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा होगा, ये तो बात गले हलक से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि जब आपने उस शादी को वैलिड ही नहीं माना तो बाप की प्रॉपर्टी में उसके हिस्से का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरे ये है कि आपने अभी 370 को ख़त्म किया है, लेस्बियन जैसी चीज़ को जायज़ करार दे दिया। अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये शादी वैलिड नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के खुद के फैसलों में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला देते हुए अपने पिछले फैसलों पर नज़रसानी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि मैंने हाल ही में क्या फैसला दिया था और अब मैं क्या फैसला दे रहा हूँ। क्योंकि जब रिलेशन ही नाजायज़ है तो नाजायज़ रिलेशन के बाद जो भी तमाम चीज़ें हैं तो वो नाजायज़ ही कहलाएंगी। इसी वजह से जो बच्चे पैदा होंगे उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ में बाप या माँ का दर्जा, जो उनका नाम है, जो ख़ानदान है, वो उनको नहीं मिलेगा और सही माने में वो बाप या फादर नहीं कहलाएगा। तो इस वजह से हम तो यही कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दाऊद इब्राहिम के भतीजे सुहेल कास्कर को हिंदुस्तान लाने की तैयारी हो रही है। जराये के हवाले से खबर है कि सुहेल को अमेरिका से हिंदुस्तान लाने का अमल मुकम्मल हो गया है। आइंदा हफ्ते मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अमेरिका जाएगी। सुहेल कास्कर दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई नूरा कास्कर का बेटा है। वाज़ेह रहे कि सुहेल कास्कर ड्रग्स के मामले में अमेरिका की जेल में है। लखनऊ के अमूसी एयरपोर्ट की नीलामी की तैयारी शुरू हो गई है। अमूसी एयरपोर्ट को अब प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि अमूसी एयरपोर्ट खरीदने के लिए 21 कंपनियों ने खास दिलचस्पी दिखाई है और ये तमाम कंपनियां टेंडर के अमल में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अमूसी एयरपोर्ट का पोशीदा तौर पर सर्वे कराया जा रहा है ताकि मुलाजमीन की मुखालफत का सामना नहीं करना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले में सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम का इफ्तिताह किया। सुभाष चंद्र की 122वीं यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने म्यूजियम का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने लाल किले में वाक़े म्यूजियम का तफसीली मुआयना किया। म्यूजियम में मुजाहिद आज़ादी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को पेश किया गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 122वीं सालगिरह है। नेताजी आजाद हिंद फौज के बानी थे। अंग्रेजों से मुल्क को आजाद कराने में जबरदस्त किरदार अदा करने वाले नेताजी
30 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में पैदा हुए। मुल्क को आजाद कराना नेताजी की जिंदगी का मकसद था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए नेताजी की सालगिरह पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो आज भी लोगों के लिए मशाल राह और बाइसे तहरीक है। दो 2002 के नरोदा पाटिया फसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 कसूरवारों को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनकी सजा पर गौर करने की जरूरत है। ये तमाम कसूरवार फसाद बर्पा करने और आगजनी के मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अमीश भाई भारवाड़, राजकुमार, हर्षद और प्रकाश भाई राठौड़ को जमानत दे दी है। इन सबको गुजरात हाईकोर्ट ने मुजरिम ठहराया था। 2002 के गुजरात फसादात के दौरान अहमदाबाद के नरोदा पाटिया में कम से कम 97 मुसलमान मारे गए थे। ईवीएम हैक करने के मामले में इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम शाख ने साइबर एक्सपर्ट सईद शुजा और दीगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गुज़िश्ता दिनों लंदन में सईद शुजा ने दावा किया था कि 2014 के आम इंतखाबात में ईवीएम हैक की गई थी। अहमद शुजा ने ईवीएम डिजाइन करने वाली टीम का खुद को हिस्सा बताया था। शुजा के दावे को इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया है। कमीशन का कहना है कि ईवीएम पूरी तरह महफूज हैं और उन्हें हैक नहीं किया जा सकता। ईवीएम हैक मामले में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए सवाल पूछा है कि कांग्रेस पहले ये बताए कि ईवीएम आया कब था। ये जो कुछ भी बात कही जा रही है, हम इस चीज से सहमत नहीं है। मेरे हिसाब से ईवीएम लोगों के मत का जो अधिकार है उसको इसने और ज्यादा मजबूत किया है। पहले जिस ढंग से बैलेट पेपर पर होता था और अनेक जगहों पर बोगस मतदान होता था, बूथ पर कब्जा होता था, ईवीएम के बाद वो संभव नहीं। और जो अभी उसके साथ वीवीपैट का सिस्टम आ गया, मैं समझता हूं कि यही बहुत है। और हम लोगों ने यह भी कहा है कि भाई जो पर्ची है मतदान की, वो घर घर उसका वितरण होना चाहिए। यह नहीं किसी एक व्यक्ति को जिम्मा दे दिया जाए कि वो वितरित कर देंगे, यह नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति सबको अगर वितरित नहीं करेगा तो फिर बोगस वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा। इसलिए एक एक घर में उसका वितरण होना चाहिए और प्रत्येक परिवार में जो वितरण किया जाए तो उसका रिसीव करने का, प्राप्ति का उस पर प्रमाण होना चाहिए, हस्ताक्षर या जो कुछ भी हो, तो ये होना चाहिए। और ईवीएम मेरी समझ से बिल्कुल सही पता नहीं। ईवीएम आया कब था, ईवीएम आया कब था, ये भी तो सोच लीजिए। नाज़रीन, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में यूनिटेक मामले की समाअत पर। यूनिटेक मामले में दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्हें कस्टडी पे रोल देने की मांग को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने यूनिटेक के साथ जमीन के सौदे का करार करने वाली चेन्नई की कंपनी से कहा था कि अगर वो जमीन खरीदना चाहती है तो अगली समाअत पर 400 करोड़ के बैंक ड्राफ्ट के साथ पेश हो। जम्मू श्रीनगर शाहराह पर आमदोरफ्त की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। जवाहर टनल से लोरोमुंडा के दरमियान बर्फ हटाने का काम जारी है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सीरी पंथियाल इलाके में सीरी, बेटरी, चश्मा, दगडोल के करीब पहाड़ों से पत्थर गिरने का अंदेशा है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बर्फबारी के सबब आज तीसरे रोज भी बंद है। शाहराह पर सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा है। मकामी मुसाफिरों के अलावा कई सयाह भी रास्ते में दरमांदा है। मौसम में बेहतरी और सड़क की बहाली के बाद ही इन गाड़ियों को रवाना किया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद रोज से जवाहर टनल पर बर्फानी तोदे गिरने की वजह से शाहराह को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। यहाँ से 4 दिन से फंसे हुए हैं
तो यहाँ पे ना कोई खाने की चीज़ है, ना पानी है, ना कुछ है। तो हम तो यहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं। और ये जो कानवाई का सिस्टम है, तो ये जब भी रास्ता खुलता है ये वहाँ की कानवाई पहले छोड़ते हैं। इनको चाहिए कि यहाँ से पहले गाड़ियाँ छोड़ें, क्योंकि यहाँ की गाड़ी को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वो जो उधमपुर में गाड़ी होती है उसको तो चलो, वो तो फिर भी सर्दी से तो राहत है उनको, लेकिन हम यहाँ सर्दी से बहुत मुश्किलात में हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके जब भी रास्ता खुलेगा पहली कानवाई यहाँ से जानी चाहिए। आज हो गया 4 दिन इधर फंसे हुए, गाड़ी जाम में लगी है इधर। कानवाई की वजह से खड़े हैं, परेशानी तो बहुत ही क्या करेंगे। बर्फ की वजह से जाम है, कानवाई खोलेगा ऊपर भी जाम है, जब उधर से खुलेगा जब पहले इधर छोड़ेगा, फिर क्या करेंगे इधर। ये मुश्किल है और क्या होगा, ड्राइवरों के लिए कुछ भी नहीं है इधर। मैं मध्य प्रदेश से इंदौर से हूँ और कल हम सुबह से फंसे हुए हैं यहाँ से, और ना तो गाड़ी करके हमको नहीं जाने दिया, रोक लिया। और आज सुबह से बर्फबारी है और काफ़ी हमको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ना होटल की बढ़िया कनेक्टिविटी है, ना आसपास हमारे जेब में पैसे है, ना ATM है आसपास। यहाँ तो हमारे खाने पीने की बहुत परेशानी है। तो आप चाहते क्या हैं? हम चाहते जैसे यहाँ से हमको जैसे तैसे हम कटरा पहुँच जाएं। कटरा से हमारी ट्रेन है। हम आए आगरे से घूमने के लिए आए। इधर सर हम फंस गए बर्फबारी की, कल सुबह से फंसे हुए। कितने लोग आपके साथ हैं? हम 25 लोग हैं।